बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको देते हैं। आप लोगों से एक निवेदन ये जरूर है कि सारे चैनलों से हट करके आप मूल समस्याओं पर जनता के जाइए, तो आपको देखने वाले भी बहुत होंगे, आपको सुनने वाले बहुत होंगे। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और प्रगतिशील विचारधाराओं की। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के बड़ा गांव क्षेत्र में और जानते हैं कि क्या हाल है इस समय, राजनीति की जो सरगर्मियां हैं किस कदर हैं और अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए किस प्रकार से लोग प्रयासरत हैं। और चूँकि अब यहाँ पर आज चुनावी दौर चल रहा है इस समय और प्रत्याशी अपने दमखम लगाए हुए हैं, और इसके साथ साथ बातें की तो पार्टी के जो कद्दावर जो नेता जो हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो किस प्रकार से अपना प्रयास जारी किए हुए हैं अपने पक्ष में लाने के लिए समीकरण को। तो इसी कड़ी में आज मुलाकात कराते हैं त्रिभुवन पांडे जी से, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इन्होंने अपने वो दौर देखे हैं जब कांग्रेस का जब एक बहुत बेहतर समय होता था, उसके बाद फिर वो समय देख रहे हैं जो 32 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति से कांग्रेस पार्टी बाहर है। और अगर बातें की जाए तो सेंट्रल का भी इन्होंने एक अनुभव देखा, लगातार 2004 से 2009 और 2009 से 2014 का दौर भी कांग्रेस का इन्होंने देखा। तो जानते हैं कि किस प्रकार से रणनीतियां हैं। स्वागत है सर आपका आईपा में। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको समय दिया। जी मेरा नाम त्रिभुवन पांडे जी, मैं पीसीसी का मेंबर हूं। अच्छा त्रिभुवन जी, अगर बातें की जाए, आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, चुनाव चल रहे हैं, सरगर्मियां हैं, तमाम वो दावे हो रहे हैं अपने पक्ष में लाने के लिए, मगर एक जुड़ी हुई जो ज़मीनी जुड़ी हुई जो बातें हैं, कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं से क्षेत्रीय दल से काफ़ी टक्कर मिली। शुरुआती जो टक्कर मिली है समाजवादी पार्टी और बीएसपी, जो जातिगत आंकड़े जो हैं वो उसका समीकरण कार्ड खेला गया जिसका लाभ मिला। कितना हानि और कितना फ़ायदा कांग्रेस के लिए? देखिए, ऐसा है कि दुख होता है आज के समय को देख करके। कांग्रेस से मैं 1973 से जुड़ा हूं, जब मैं छात्र संघ की राजनीति करता था, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था। और वो दौर आज के दौर को देख करके बहुत ही कष्ट होता है। पूरी की पूरी राजनीति जाति धर्म पर चली गई है। देश के विकास, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, ये सारे मुद्दे गौण हो चुके हैं। कांग्रेस ने कभी इस तरह की राजनीति किया नहीं। आज वही उसके लिए घातक है। कांग्रेस ने काम किया, प्रचार नहीं किया, ये बातें उसके लिए आज घातक हैं। और चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से धुआंधार केवल प्रचार, कोई काम नहीं, केवल प्रचार, ये सामने भारतीय जनता पार्टी का ये आधार बना हुआ है। हमने काम तो बहुत किया, प्रचार नहीं किया। कोई ऐसी योजना आप नहीं बता सकते जो कांग्रेस की है और इन लोग चला रहे हैं, इनकी अपनी कोई नई योजनाएं नहीं है। सर एक मिनट आपसे सवाल का जवाब लेना चाहेंगे। आपने कहा कि प्रचार प्रसार पे बीजेपी ने या अन्य दलों ने भी जो है सबने प्रचार प्रसार का बहुत ज़्यादा लाभ लिया, इसमें कांग्रेस पीछे रह गई। मगर बातें करेंगे जो 32 साल की जो राजनीति पूर्व की जो थी और सेंट्रल की राजनीति की अगर बातें करें, मनमोहन जी की अगर राजनीति की बातें करें, तो इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो प्रचार प्रसार होर्डिंग से लेके, पेपर से लेके हर जगह कांग्रेस के भी आते थे। मगर जो बीजेपी का जो कहना है, खासकर जो हम अपने हवाले से कोई नहीं बोले, मतलब कि चैनलों के ही हवाले से और सुर्खियों के माध्यम से, आरोप प्रतिरोप के माध्यम से बोलते हैं कि बहुसंख्यक की राजनीति शुरू हो गई है। पहले अल्पसंख्यक की राजनीति चलती थी, अब बहुसंख्यक की राजनीति शुरू हो गई है। बहुसंख्यक को अनदेखा किया जाता था, अन्य दल जो है बहुसंख्यक को अनदेखा करते थे। बहुसंख्यक वर्ग की लड़ाई जो है बीजेपी लड़ रही है हिंदुत्व के मुद्दे पर, क्या कहेंगे? देखिए, ये सब इस जगह मैं मानूंगा कि जो भी चैनल या जो समाचार एजेंसियां हैं जी, उनका बहुत ही रोल अच्छा नहीं रहा। उनको सही बात जनता के सामने ले आना चाहिए। इस मामले में वो बहुत ही पीछे। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। आज ये कह रहे हैं कि टीका मुफ्त। हमारे बचपन में देखिए, हमारे हाथ पर दाग पड़ा हुआ है 3 ठो, हम लोग बहुत छोटे थे, तो गांव-गांव, घर-घर जाकर के ब्लॉक का एक कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग का वो चेचक का टीका लगाता था, हैजे का टीका लगता था। इसके बाद अभी आपने देखा कि ये क्या नाम, पोलियो का टीका लगा। फिर तो टीके तो कभी पैसे लिए ही नहीं गए। शुरू से जो भी सरकारें रही हैं केवल उन सरकारों ने सारे टीकों को मुफ्त लगाया, लेकिन किसी ने मुफ्त का प्रचार नहीं किया। दूसरी बात, हम कांग्रेस के रिजीम में 100 रुपए में 35 किलो राशन पब्लिक को मिलता था जी।
3 रुपए किलो गेहूं मिलता था। मान लीजिए कि 18 रुपए गेहूं का दाम था, 5 किलो गेहूं का दाम 90 रुपया हुआ। हम आपको 3 रुपए में दे रहे थे, हमारे 15 रुपए लेके दे रहे थे, तो 75 रुपया तो हमने माफ किया, लेकिन हमने कोई प्रचार नहीं किया जी। और 15 रुपया माफ करके इन्होंने पूरा साइन बोर्ड पूरे हिंदुस्तान पूरे देश में टंगवा दिया कि मुफ्त राशन दे रहे हैं जी। और वो मुफ्त राशन इनकी झोली में जा रहा है। ये तो योजना कांग्रेस के जमाने से शुरू है कि 100 रुपये में हम 35 किलो राशन दे रहे थे जनता को। तो इस तरह से काम जो हुआ वो कांग्रेस ने किया, प्रचार जो हो रहा है वो इनका हो रहा है। अच्छा, यहाँ हम बहुत पीछे हैं। अब बीजेपी की तरफ से हमेशा आरोप लगे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, शुरुआत में जिस तरीके से आए और उसके बाद जो बयानबाजी है, उसके बाद अगर बातें की जाए तो कांग्रेस मुक्त भारत के साथ साथ बातें की जा रही कि कांग्रेस जो है कुछ नहीं की। तो अगर कुछ नहीं की तो कौन से ऐसे कार्य थे जो आप जुड़ाना चाहेंगे कि मतलब कि कौन से यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश की बातें करना चाहेंगे जवाहर जी से समय से लेते हुए, जिस समय देश आज़ाद हुआ उसमें संघर्ष कर रहे थे काफ़ी, यहाँ पे वार की बातें भी करेंगे यहाँ पे। तो कैसे कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे आपको नज़र आते हैं? आपको बताते हैं, कांग्रेस ने अगर कुछ नहीं किया है तो किसका बेच रहे हैं जी। बाबतपुर एयरपोर्ट इन्होंने बेचा, बाबतपुर एयरपोर्ट का विस्तार हुआ तो एयरपोर्ट कांग्रेस की रिजिम में विस्तार हुआ, एयरपोर्ट कांग्रेस की रिजिम में बना। और मैं आपको क्यों बनारस का काम बताऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। DLW कारखाना जिसमें 22,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस की देन थी। पंडित कमलापति ने नेहरू जी से कह करके ये कारखाना पंडित जी ले आए बनारस में। आपके सामने ईडन का बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, पंडित कमलापति के चलते एक सिल्वर कंक्रीट कारखाना इसी क्षेत्र में लगा हुआ है। 5 विश्वविद्यालय यहाँ चल रहे हैं, तमाम विद्यालय खोले गए, नहरों का जाल बिछा, ट्यूबवेल का जाल बिछा, पेयजल की योजनाएं बनी। ये किसने किया? पर एक चीज़ थोड़ा सा आपने बनारस की बात की, आज वर्तमान बनारस की बात कर रहे हैं, हम पूर्व बनारस की भी जानना चाहेंगे। जो चंदौली भी था, भदोही था, उसमें क्या उपलब्धता थी कांग्रेस की? हम तरफदारी नहीं कर रहे हैं मगर वो भी बताइए आप। चंदौली बनारस की ना, वो भी चंदौली में कोई जाना नहीं चाहता था, बरसात के दिन में कोई पैदल चल नहीं सकता था। ये उदाहरण दिया जाता है कि पंडित कमलापति ने चंदौली को स्वर्ग बना दिया। नहरों का जाल बिछाया, खेती की सुविधा हुई, सड़कों का जाल बिछाया, तमाम चीजें हुई। और एक भी विकास की ईंट अगर कहीं रखी गई है, चाहे वो विंध्याचल मिर्जापुर का पुल हो, चाहे वो ताड़ी घाट का गाजीपुर का पुल हो, चाहे सड़कें हो, चाहे जौनपुर का पुल हो, ये पंडित जी की देन थी, ये कांग्रेस की देन थी। ये उन लोगों ने किया। जितने भी कल कारखाने स्थापित हुए वो उन लोगों ने किया। जितने भी विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित हुए कांग्रेस ने किया। आज तक के लोगों ने एक भी नहीं किया। गांव में जो जितने पावर हाउस बने हुए हैं वो सब कांग्रेस की देन है। गांव-गांव जो बिजली और खंभे तार गड़े हुए हैं, जो ट्रांसफार्मर लगे हैं मुफ्त में, ये कांग्रेस की देन है। तो कहाँ ये अपने खड़ा करते हैं? कौन सा विकास इन्होंने किया है? कहाँ ले जाते बताइए आप? जी। तो अब देखिए सवाल थोड़ा सा अब चुनाव की तरफ भी थोड़ा सा घुमाएंगे। ये मैंने पहले कांग्रेस के मैं जानना चाहता था कि क्या क्या कार्य किए गए हैं, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के जो दौर थे। अब हम जानकारी लेना चाहेंगे, अब फायर ब्रांड टाइप के नेता आ गए, जैसे ओम प्रकाश राजभर आ गए, बराबर जो है फायर रहते हैं बीजेपी को लेकर। उसके साथ साथ अगर बातें की जाए, अनुप्रिया पटेल भी इस समय यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होती हैं, सेंट्रल में मिनिस्टर हैं, अपना दल भी परफॉर्मेंस बेहतर कर रही है। तो अब जो राजनीति जो चल रही है इस समय, मौजूदा 2022 के चुनावी समीकरण की जो बातें की जाए, कांग्रेस को किस नज़रिए पर आप देखते हैं, किस स्थान पर देख रहे हैं, कैसे क्या इस भविष्य है इस बार? मैंने आज एक बात आपसे कह दिया कि जिस तरह की राजनीति सारे दल कर रहे हैं, उस तरह की राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं किया और न कांग्रेस करेगी। वो हाशिए पर है, चाहे वो समाप्त हो जाए। न हमने कभी जातिवाद की राजनीति किया है, न हमने कभी धर्म की राजनीति, हमने हमेशा विकास की बात किया है। कभी हमने जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा, कभी हमने धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। हमने वोट मांगा है तो हमने कहा है कि हमने ये काम किया, आप हमको वोट दीजिए। आज वो चीजें समाप्त हो रही हैं। जनता के दिमाग में घृणा का भाव भरा जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए, चैनलों के जरिए आप देख रहे हैं, तमाम आपके चैनलों पर हिंदुत्व पर बहस होती है, मुसलमान पर बहस होती है। किसी चैनल की हिम्मत है वो बेरोजगारी पर बहस करे, वह महंगाई पर बहस करे? कोई कर रहा है? और क्यों नहीं कर रहा है? ये आपकी जिम्मेदारी है, ये पूरी मीडिया की जिम्मेदारी है, मीडिया का दायित्व है कि पूरा देश जो है महंगाई से त्रस्त है, सारे लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, खाने के लिए नहीं है। आप इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप कोई बात हिंदुत्व की पा जाएं, कोई मुसलमान, उसी पर आपका बहस चलता है। जी। अब देखिए जो वोटिंग जो होती है, चूँकि आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हम लोग युवा हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि ये जो वोटिंग का जो सिलसिला जब शुरू होता है, भावनात्मक मुद्दे बहुत तेजी से पनपते हैं।
तो ये मुद्दे भावनात्मक होने चाहिए या स्थानीय मुद्दों के साथ एक बेहतर नेता का चयन करना चाहिए? बिल्कुल स्थानीय मुद्दों के साथ बेहतर नेता का चयन करना चाहिए। और सबसे दुखद स्थिति ये है कांग्रेस के लिए, विशेषकर उत्तर प्रदेश में 27 साल में हम शासन में नहीं हैं, या 28-30 साल हो गया करीब हम शासन में नहीं है, 89 से नहीं है। तो जो नई पीढ़ी आई है 89 के बाद, मान लें 11 साल 33-34 साल के जो लड़के हैं या 35 साल के जो लड़के हैं, उनको ये नहीं मालूम कि कांग्रेस कैसी थी जी, कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस ने देश में क्या किया, कांग्रेस ने विकास के लिए क्या किया, कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस की स्थिति दुखद जो है वो हो रही है, विशेष करके उत्तर प्रदेश में। और इस चीज पर हमको जो है सोचना चाहिए जी। अच्छा देखिए, अब जो चुनावी जो समीकरण जो है, जिसमें इसमें अगर चुनाव की, थोड़ा सा साइलेंट कर लीजिएगा, अगर चुनाव की जो बातें की जाए तो अगर यहाँ पे बनारस की सीटों की अगर देखा जाए, यहाँ पे जिस तरीके से रोहनिया सीट से आपके राजेश्वर पटेल जी यहाँ से लड़ रहे हैं, अजय राय जी लड़ रहे हैं, लगातार 5 बार विधायक रहे। उसके बाद 2017 में बीजेपी के लहर में हार गए। उसके साथ साथ बातें की जाए, राजेश मिश्रा जी जो कि 2004 में यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी से, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से 2009 में शिकस्त खाते हैं। तो जो कांग्रेस का जो एक जो दौर जो रहा, युवा क्यों आए कांग्रेस में? सवाल इसलिए कि युवाओं के लिए डिमांड करते हैं अखिलेश यादव की, युवा जो है युवाओं की सरकार है। मायावती दलितों को संरक्षण देने की बात करती है कि उनका हित है इसमें, अनहित नहीं हो पाएगा इसमें। कांग्रेस के साथ युवा और अन्य जो है वो क्यों आए? इसके लिए क्या ऐसी कुछ तैयारियां कैसे हैं? हमने एक बात जवाब को दे दिया कि युवा जानता ही नहीं कि कांग्रेस ने क्या किया। उसके लिए प्रयास किस तरीके से लाना चाहिए, किस तरीके से आखिर? अब यही बात हम कह रहे हैं आपसे, जैसे ये अन्य दल झूठ बोल करके उनको खड़ा करना चाहते हैं सोशल मीडिया पर जानते हैं। हमने आपसे कहा ना कि सबसे बड़ी बात कि सोशल मीडिया में और प्रचार करने में हम फेल रहे, हम बुरी तरह फेल हैं। हमने काम किया, हमने प्रचार नहीं किया, ये हमारे लिए आज घातक है। यही स्थिति हमारे घर तक है। नौजवान नहीं समझ पा रहा है। अब कौन बताएगा उसको कि DLW कारखाने में 22,000 लोग काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है। कौन बताएगा कि ईडन प्लांट से कितने लोगों का की रोजी रोटी चल रही है? कौन बताएगा कि ये स्लीपर कारखाना पंडित जी के देन है, उसमें भी रोजी रोटी चल रही है? तो ये आज जितने भी कल कारखाने लगे हैं, जितनी भी नौजवानों की सर्विस नौकरी हैं, वो सब कांग्रेस की देन है। अच्छा, अब बीजेपी से मुकाबला है, 2022 का चल रहा है, 1-2 चरण 3 चरण के चुनाव भी हो चुके हैं। अब अगर बातें की जाए जो प्रियंका जी का जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये कितना कामयाब होगा? देखिए, कामयाब तो ये होगा जी, जो उन्होंने नारा दिया है ये बहुत ही सबल नारा है और ये चल भी रहा है। आप एक बात देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तो कहा कि विकास बहुत तेजी से हुआ, लेकिन कहीं भी विकास के नाम पर इनके नेता बोल रहे हैं, एक शब्द बोल रहे हैं, गुंडई पर बोल रहे हैं। अरे ये पार्टी गुंडा है, ये बदमाश है, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी, यही इनकी भाषा है। इसके अलावा कोई बात ही कर रहे हैं पूरे चुनाव में? इन्होंने कहा कि हमने कितने नौजवानों को नौकरी दिया, इन्होंने ये बात बताया कि हमने महंगाई पर कहाँ कंट्रोल किया, इन्होंने इस तरह कोई बात इनकी है? ये केवल, और वहाँ हम अपने को पीछे पा रहे हैं। जितना अच्छी तरीके से ये झूठ बोलते हैं वो ट्रेनिंग हम लोगों की नहीं है। देखिए मैं बता दूं, हमको एक आदमी ने बताया कि इनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जितना झूठ बोल सकते हो बोलो, 2% भी अगर पब्लिक उसको मान जाएगी तो हमारे लिए बहुत है। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल चलते चलते, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, TFC सेंटर जो ट्रेड फैसिलिटी सेंटर इन्होंने बनाए हैं बीजेपी ने, और रिंग रोड फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 का काम बहुत तेज़ी से है, गंगा की सफाई, मतलब तमाम जो इनके जो रुद्राक्ष सेंटर जो है यहाँ पे, तो इसका कितना लाभ मिलेगा बीजेपी को और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कितना इसका बेनिफिट होगा? इसका कोई लाभ नहीं है। लाभ तो यहाँ रोजी रोटी का है जी। आप रोजी रोटी देंगे, आदमी का पेट भरेगा, लाभ उससे मिलेगा, नौजवान को नौकरी मिलेगी उससे मिलेगा। सरसों का तेल जो 200 रुपये लीटर है उसको ले आइए 70-80 पर तब मिलेगा। हाँ, तो महंगाई तो अपनी चरम सीमा पर जा रही है। आप बताइए, गैस का सिलेंडर 450-300 रुपये में था, 1000 रुपये में है, सब्सिडी मिल रही थी, उसको भी बंद कर दिया। अब 12 रुपये किसी को आती है, किसी को 13 रुपये, किसी को भी नहीं करती है। ये इन लोगों की हालत है। ये अपना ध्यान उधर नहीं ले जा रहे हैं, ये पब्लिक का ध्यान उधर नहीं ले जा रहे हैं। ये केवल कॉरिडोर और ये मंदिर और मस्जिद और मथुरा और काशी कर रहे हैं।
तो इससे तो पेट नहीं भरेगा ना। पेट नहीं भरेगा। हाँ? अच्छा, ये हमारी चैनल की मुहिम रहती है, आईपा चैनल की मुहिम है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत हमारे चैनल की मुहिम है कि हम लोग जन जन तक पहुंचते हैं, राजनेताओं के पास पहुंचते हैं, वरिष्ठ नेताओं के पास पहुंचते हैं, और उसके साथ साथ वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सब पास पहुंचते हैं, पदाधिकारियों के पास, वरिष्ठ पत्रकारों के पास, सबकी राय लेते हैं और अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, और जन जन तक प्रयास रहता है कि सबके पास सबकी संदेश को ईमानदारी से पहुंचाया जाए। तो आईपा चैनल की मुहिम को आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद हम आपको देते हैं। आप लोगों से एक निवेदन ये जरूर है कि सारे चैनलों से हट करके आप मूल समस्याओं पर जनता के जाइए, तो आपको देखने वाले भी बहुत होंगे, आपको सुनने वाले बहुत होंगे। और इसी तरह जो तमाम चैनल चल रहे हैं जो दुनिया भर का गुणगान कर रहे हैं, उस श्रेणी में जाएंगे तो भाई हमको तो नहीं पसंद है। आप मूल समस्या की, जनता की मूल समस्याओं पर जाइए, उनको उठाइए। देखिए आपके चैनल पर तमाम लोग जो देखने वाले होंगे। तो देखिए, आप तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से वरिष्ठ नेता हैं जिनका कहना था कि झूठ की राजनीति ना करके विकास की राजनीति कांग्रेस द्वारा की गई, और एक बार फिर से लोग कांग्रेस पर भरोसा कर रहे हैं, और निश्चित ही कांग्रेस के इस समीकरण को देखते हुए, ईमानदारी को देखते हुए, जनता जनार्दन मुहर लगाकर एक बार सीएम बनाने के लिए प्रयासरत रहेगी। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।